नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं AutoCAD 2021। यह हम लेटेस्ट वर्जन में सीखेंगे। इसे हम बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक सीखेंगे, यानी जो बिल्कुल नए हैं, AutoCAD के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वे भी इस वीडियो से पूरा लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि हर एक टूल, हर एक चीज़ को हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले AutoCAD जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आता है। ये इसकी स्टार्ट स्क्रीन है या वेलकम स्क्रीन भी कहते हैं। यहाँ पे हम जैसे कर्सर लाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है स्टार्ट ड्राइंग। आप यहाँ पे क्लिक करके एक नई फाइल खोल सकते हैं। इसके नीचे हम देखते हैं टेम्पलेट लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ बने बनाए टेम्पलेट के प्रीसेट्स होते हैं जिनका हम उपयोग डिज़ाइनिंग में करते हैं। साथ ही हम अपनी खुद के क्रिएट किए हुए टेम्पलेट भी इसके अंदर सेव कर सकते हैं, जिससे हमारा समय और एनर्जी बचती है। उस चीज़ को हम आगे चल के सीखेंगे। नीचे हम देखते हैं यहाँ पे लिखा ओपन फाइल। AutoCAD में आपने जो पहले से फाइलें बना रखी है वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। नीचे ओपन अ शीट सेट, इससे हम AutoCAD में बनी हुई शीटों को ओपन कर सकते हैं। साथ में देखिए गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन और एक्सप्लोर सैम्पल ड्राइंग्स। यह जिन्होंने लाइसेंस वर्जन ले रखा है उसके अंदर ये ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे देखिए रिसेंट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर जो आपने लास्ट 5 या 6 फाइल्स यूज़ की थी उनके प्रीव्यू और नाम लिखे हुए आ रहे हैं। अगर आप उनमें से कोई फाइल खोलना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आपको इनके अलावा कोई पहले की बनी हुई फाइल खोलनी है तो वो आप ओपन फाइल के माध्यम से खोल सकते हैं। फिलहाल शुरुआत करने के लिए हम यहाँ देखते हैं स्टार्ट ड्राइंग। नई फाइल खोलने के लिए आप यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। नई फाइल खोलने का एक तरीका और है। यहाँ पे देखिए शॉर्टकट मेनू बने हुए हैं और यहाँ पहले वाले पे हम क्लिक करेंगे तो इससे भी नई फाइल खुलेगी। तीसरा तरीका इस ए टूल पे क्लिक करके और यहाँ पे अगर हम न्यू पे आते हैं तो भी हम नई फाइल खोल सकते हैं। चौथा तरीका जो यूनिवर्सल है, कंट्रोल N। यदि आप कंट्रोल के साथ N का बटन दबाएंगे तो भी आपको नई फाइल खुलेगी। पांचवा तरीका ये यहाँ पर देखिए प्लस का एक टैब बना हुआ है। अगर आप इस प्लस टैब पे क्लिक करेंगे तो इस पे भी क्लिक करके आप नई फाइल खोल सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करते हैं। इससे हमारी नई फाइल खुल गई। जब आप स्टार्टिंग में ओपन करते हैं तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखता है। इसके अंदर सबसे ऊपर ये सब टैब हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, एनोटेट टैब, पैरामेट्रिक टैब। ये जो नीचे आप इतनी बड़ी स्ट्रिप देख रहे हैं इसे रिबिन कहा जाता है। इसमें 2D और 3D ड्राइंग से संबंधित सभी ऑप्शन है। ये ऊपर हम जो देख रहे हैं ये शॉर्टकट मेनू बार है। यहाँ पर सभी आवश्यक चीज़ों के शॉर्टकट्स बने हुए हैं। साथ ही आप इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी आप अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ पर अपनी पसंद से कुछ और शॉर्टकट्स भी जोड़ सकते हैं। उसको हम आगे चल के सीखेंगे। यहाँ AutoCAD का बटन है जिसके अंदर हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे नई फाइल खोलना, नई फाइल बनाना, फाइल ओपन करना, फाइल को सेव करना, सेव एज करना। यहाँ पर हम किसी PDF फाइल को इम्पोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट से हम किसी फाइल को PDF में, DWF में, DWX में, इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट पब्लिश करके ईमेल कर सकते हैं किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए और क्लोज करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। यहाँ क्लोज के अंदर अगर आप करंट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं तो जो आपकी फाइल ओपन है केवल वही क्लोज होगी, लेकिन अगर आप ऑल ड्राइंग पे क्लिक करते हैं तो AutoCAD से संबंधित सभी फाइलें क्लोज हो जाएंगी। और अगर आप यहाँ पर एग्जिट पर क्लिक करते हैं तो एग्जिट में आप AutoCAD से भी बाहर आ जाएंगे, AutoCAD भी बंद हो जाएगा। साथ में हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ फाइलों की लिस्ट है। ये वह फाइलें हैं जिन्हें रिसेंट फाइल कहा जाता है, यानी जो फाइलें अभी हमने यूज़ की हैं उन फाइल्स के नाम यहाँ पर आ जाते हैं। साथ में आप यहाँ देख रहे हैं कि इनके आगे एक पिन का बटन भी बना हुआ है, यानी जो फाइल आपको ज़्यादा यूज़ आती है, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक वाली फाइल है, ये मुझे हर बार काम आती है, इसका उपयोग ज़्यादा करता हूँ मैं, तो इसे पिन कर देता हूँ। तो जैसे इसकी कैपेसिटी 15 फाइल की है, तो अगर मैं 16वें नंबर की फ़ाइल खोलूँगा तो पहले नंबर की फ़ाइल हाइड हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने इसे पिन कर रखा है तो यहाँ पे मैं किसी भी फाइल को खोलूँगा, बंद करूँगा, लेकिन ये फाइल हमेशा मुझे यहीं पर मिलेगी। तो इस तरह से आप किसी आपकी आवश्यक फाइलों को या आपके रिसेंट वर्क वाली फाइल को आप यहाँ पर पिन भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ साइड में। ये पीछे का जो बैकग्राउंड है ये हमारा वर्किंग एरिया है, वर्किंग स्पेस है जिसके अंदर हम काम करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं स्टार्ट लिखा हुआ है और इसके बाद में हमारी जो नई फाइल खुली यहाँ पे ड्राइंग बना हुआ है। यहाँ प्लस का आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर एक और आपको नई फाइल खुल जाएगी। इस तरह से आप जितनी भी फाइलें खोलना चाहें यहाँ ओपन कर सकते हैं और किसी दूसरी ओपन फाइल में स्विच करना चाहें तो यहाँ पर
इस टैब से सिलेक्ट करके आप किसी अन्य फाइल में भी जा सकते हैं। नीचे हम देख रहे हैं यहाँ एक्स और वाई एक्सिस लिखा हुआ है, इसे हम UCS बोलते हैं। UCS मतलब यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर हमारा 0 होता है, गणित में हमने पढ़ा है 0 और इसके बाद इसका जो हमें वर्किंग एरिया मिलता है वो अनलिमिटेड मिलता है। हम अपनी आवश्यकता अनुसार उस एरिया को सेट भी कर सकते हैं। नीचे हम यहाँ पर देख रहे हैं लेआउट, यहाँ पर मॉडल लिखा हुआ है, 3 यहाँ पर टैब बने हुए हैं। पहले पे मॉडल लिखा हुआ है, दूसरे पे लेआउट 1 और लेआउट 2 लिखा हुआ है। मॉडल में हम कोई भी ड्राइंग, कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं और लेआउट 1 और लेआउट 2 में हम प्रिंट सेटिंग अलग अलग करके उस ड्राइंग का अपने अनुसार प्रिंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे जो आप बार देख रहे हैं इसे कमांड बार कहते हैं। इसके अंदर आप किसी भी कमांड को टाइप करके और उस कमांड का यूज़ कर सकते हैं, उस कमांड का उपयोग करके कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। नीचे आप जो ये बटन्स देख रहे हैं इन्हें टॉगल बटन कहा जाता है। यह एक तरह से सिंगल क्लिक में शॉर्टकट कीज हैं जिनका हम उपयोग करके कई सारे फीचर्स को इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर राइट साइड में हम जो देख रहे हैं ये नेविगेशन पैनल है। इसके अंदर हमें पेन टूल यानी जिससे हम मूव करते हैं किसी भी ड्राइंग को, जूम टूल जिसमें जूम इन जूम आउट करते हैं, रोटेट करते हैं, इस तरह की कई सारी चीज़ें मिल जाती है। ऊपर हम यहाँ देख रहे हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का एक सर्कल बना हुआ है और यहाँ टॉप लिखा हुआ है। इससे हम अपने ड्राइंग को अलग अलग व्यूज़ में अलग अलग एंगल से देख सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इसका उपयोग हम 3D में करेंगे, इसलिए इसे हम अभी यहीं रहने देते हैं। आगे चल के इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आगे की चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, सिखाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो कृपया जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि आने वाली नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप उनका पूरा फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।